दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बुक यानी कि एक ऐसे किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया की सबसे शापित किताब में से एक माना जाता है और इस किताब का नाम है द डेविल्स बाइबल और ये किताब करीब 310 पन्नों का है। हालांकि पहले इस किताब में 330 पन्ने थे, लेकिन किसी कारणवश 20 पन्नों को उस किताब से हटाना पड़ा। लेकिन इस किताब में सबसे अजीब बात तो यह है कि इस किताब के पन्ने गधे की चमड़ी से बनी हुई है और इस किताब का वजन इतना है कि इस किताब को उठाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस किताब को एक ही रात में लिखा गया है और इस किताब को लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है। और ये किताब इतनी शापित है कि इस किताब को जो कोई भी पढ़ता है उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। इस किताब में शैतानों के बारे में बहुत सी चीजें लिखा हुआ है। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाया है, लेकिन एक व्यक्ति ने इस किताब को पूरा पढ़ने की कोशिश की, जिसे ये हुआ कि कुछ दिनों बाद वो आदमी पागल हो गया। और ये किताब जिसके पास भी होता था उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने के साथ साथ उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता था। कहा जाता है कि इस किताब के 20 पन्नों में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस किताब को पूरा वो ही पढ़ सकता है जो कि एक शैतान का पुजारी हो। और आज भी इस किताब को यानी कि द डेविल्स बाइबल को एक म्यूजियम में रखा गया है, जिसे उस म्यूजियम में आने जाने वाले लोग देख सके। अगर आपको इस किताब को पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे टनल के बारे में जिसे शापित टनल के नाम से जाना जाता है। ट्रेन जाने के लिए एक टनल बनाने का ऑर्डर दिया जाता है कर्मचारियों को। ऑर्डर मिलने के बाद कर्मचारी अपना काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टनल बनने का काम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे सारे कर्मचारी बहुत डर जाते हैं। होता यह है कि सूरज ढलने के कुछ देर बाद उस टनल के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है जोर से। उस आवाज को सुनकर सारे कर्मचारी बहुत डर जाते हैं और जाकर उस टनल के अंदर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन टनल के अंदर कर्मचारियों को कोई भी नहीं मिलता। इसे सारे कर्मचारी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो चीख किसकी थी या फिर कोई हमको डराने के लिए ऐसा कर रहा है। अगले दिन जब सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तभी 2 कर्मचारी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सारे कर्मचारी काम रोककर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उन दोनों का कंडीशन इतना खराब होता है कि उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन अगले दिन फिर से और 3 कर्मचारी का तबीयत अचानक से बिगड़ने लगता है और ऐसे करके उस टनल का काम रुक जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस टनल का काम खत्म हो जाता है और टनल बनने के कुछ दिनों बाद उस टनल में ट्रेन चलने लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर का ये कहना था कि टनल के अंदर जाते ही एक लड़की की आत्मा ट्रेन के सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। और ये बात उन सभी ट्रेन ड्राइवर ने कहा जिन्होंने उस टनल के अंदर ट्रेन लिया था। और इस घटना को देखते हुए उस टनल को बंद करना पड़ा। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि कहा जाता है कि आज भी उस टनल के अंदर एक लड़की की आत्मा भटकती रहती है। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।